हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीवन कैन कुक विथ रीता। आज हम जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए एक आसान सी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। ये मिठाई बस 15 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे सिलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज हम बनाने वाले हैं नारियल बर्फ़ी। इसके लिए हमें नारियल तो चाहिए ही। इसके लिए हमने 2 नारियल को तोड़ कर ले लिए हैं। कभी भी नारियल को उसके शेल से अलग करना हो तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर से निकालने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए पानी में डाल के रख दीजिए। फिर देखिए कितनी आसानी से नारियल शेल से अलग हो जाता है। मैंने भी इसी तरीके से नारियल को उसके शेल से अलग किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नारियल से इसका ब्राउन पोर्शन को छील के निकालना। एक चाकू या फिर एक वेजिटेबल पीलर से आप बड़ी आसानी से ये ब्राउन पोर्शन को छील के निकाल सकते हैं। ये पोर्शन को निकाल लेंगे तो हमारी बर्फ़ी प्योर वाइट बन के तैयार होगी। हमने इसी तरीके से सारे नारियल को छील लिया है। अब हम इन नारियल के टुकड़ों को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे पल्स मोड में 3 से 4 बार चला लेंगे। ये देखिए हमारा नारियल कितना फाइनली ग्रेट हो गया। इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे एक मेजरिंग कप से मेजर कर लेंगे, क्योंकि इसके मेजरमेंट के हिसाब से हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। बाकी बचे नारियल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे और मेजर कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 कप ग्रेटेड नारियल ले ली है। इसे हमने अच्छे से दबा के मेजर किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने हाफ कप मिल्क पाउडर ले लिया है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके साथ लिए हैं 1/4 कप गुनगुना गरम दूध। इसे हम मिल्क पाउडर के साथ मिला लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये लीजिए हमारा दूध तैयार है। अब इसे साइड करके रख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का केक टिन ले लिया है। इसमें हम बर्फ़ी जमाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल के इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसे साइड करके रख लेंगे। तैयारी तो सारी हो चुकी है। अब चलते हैं बर्फ़ी बनाने की तरफ। इसके लिए हमने गैस पे पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। वैसे तो बिना घी का भी आप बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ग्रेटेड नारियल डाल देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का भून लेंगे। हमें इसे भूनते हुए 3 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप शक्कर। 2 कप नारियल के लिए 1 कप शक्कर का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। इसे अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अब गैस का फ्लेम को लो कर देंगे। मिल्क पाउडर और दूध मिला के जो कंडेंस मिल्क बनाए हैं, अब उसे इसमें मिला देंगे। हमने 6 से 7 इलायची का छिलका निकाल के शक्कर के साथ एक पाउडर बना लिया है। अब इसे भी इसी के साथ मिला लेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए 6 से 7 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। बिना चलाए इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है और हमारी मिठाई का टेस्ट खराब हो सकता है। हमें इसे चलाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुका है। इसमें मॉइस्चर काफ़ी कम हो गया है। इसी टाइम हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बर्फ़ी के मिक्सचर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। केक टिन ना हो तो किसी थाली को ग्रीस करके भी आप उसमें बर्फ़ी जमा सकते हैं। इसे अब हम अच्छे से स्पैचुला से दबा के इवनली स्प्रेड कर देंगे। हमने यहाँ पे कुछ बादाम को काट के ले लिए हैं। इसे अब हम बर्फ़ी के ऊपर डाल के इसे सजा देंगे। इसके जगह आप पिस्ता या फिर अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट को डेकोरेट कर सकते हैं।
इसे अब हम स्पैचुला से अच्छे से दबा देंगे। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। इसे हमें फ्रिज में रखे हुए 3 घंटा हो चुका है। ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसे हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमने इस केक टिन को घी से ग्रीस किया था। फ्रीजर में सेट करने की वजह से घी जम गया होगा और आसानी से ये डिमोल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए हम इस केक टिन को गैस के फ्लेम के ऊपर 6-7 सेकंड के लिए हीट कर लेंगे। इससे नीचे जमा हुआ घी मेल्ट हो जाएगा और हमारी बर्फ़ी बड़ी ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे ये बर्फ़ियाँ कितनी आसानी से डिमोल्ड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आसानी से बनने वाली मिठाई की रेसिपी को आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे भगवान को भोग लगाएं और अपने दोस्तों को सर्व करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।